बोलिए गणेश जी महाराज की जय, नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज अजा एकादशी है, जिसका पारण सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक किया जाएगा। अजा एकादशी की कथा इस प्रकार है। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महात्म्य गौतम मुनि ही जानते हैं, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इस प्रकार है। सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। उनके द्वार पर एक श्यामपट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लेख था, इस द्वार में मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, राज्य अपना मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है, और क्या चाहिए? विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिश्चर की पीड़ा भोगनी सहज है। 7.5 का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन अत्याचारों को आपको भय नहीं तो जय गणेश करके हमारे साथ काशी में चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप भंगी के सेवक बने, रानी दासी हो गई। पुत्र को नाग बनकर विश्वामित्र ने डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक एक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जयकार शब्द हुआ। अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं को खड़े देखा। पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को भूषण सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उसके राज में बालक वृद्ध सब एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अनंत सुख प्राप्त किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा के महात्म्य का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान है। इस दिन बादाम तथा छुआरे का फलाहार करना चाहिए। बोल नारायण भगवान की जय।